जय हिंद साथियों। आज मैं बहुत ही संक्षिप्त वीडियो में आपसे बात करूंगा उदयपुर ग्राउंड जिनका भी एसआई फिज़िकल है, जिन भाइयों का एसआई फिज़िकल का अभी डेट बाकी है, जिनका होना बाकी है, उनको मैं तीनों इवेंट्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने खुद ने 5 अगस्त को मेरा एसआई का फिज़िकल दिया है 2026 को। तो मैं जिन भी भाइयों के अभी बचा है फिज़िकल के दिन और जिन भी भाइयों का अब आगामी दिनों में फिज़िकल है, उनको मैं तीनों इवेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा ताकि वो सतर्क रहें और कुछ अपना फिज़िकल में और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो भाइयों मैं पहले बात करूँगा रनिंग के बारे में। सभी भाइयों का रहता है कि सर वहाँ पर रनिंग का ट्रैक कैसा है, किस तरह है, हमारी रनिंग कैसा है कि, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रनिंग का ट्रैक बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप शूज़ से करें, बिना शूज़ से करें, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। रनिंग का ट्रैक मतलब इतना अच्छा है कि आप देखोगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से महसूस हो जाएगी। और 101% मैं बता रहा हूँ कि जितना भी टाइम आपका घर से आता होगा उससे कम वहाँ आएगा, क्योंकि ये मेरा भी खुद का अनुभव है। जहाँ जितना मेरा आता था उससे वहाँ कम आया। तो यानी रनिंग में आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आप और जोर लगाओगे तो और अच्छा आ सकता है। तो रनिंग ट्रैक के बारे में आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मिट्टी का है और अच्छी मिट्टी है, बहुत अच्छा ट्रैक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और उसमें जो जो अधिकारीगण हैं हमारे वहाँ के, जो व्यवहार उनका कैसा है, तो मैं आपको बताऊंगा। रनिंग में कोई दिक्कत आ नहीं रही है। रनिंग में चिप बेस है, सब कुछ काम चिप लगेगी और चिप से ही काउंट किया जाएगा। उसमें अधिकारियों का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता है। ठीक है सर, बस आपको क्लैप का ध्यान रखना है। क्लैप बजते ही आपको भाग जाना है और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर। इसके बाद मैं बात करूँगा, इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा सेकंड चीज़ है वो ये है कि जो आपके लॉन्ग जंप है उसमें क्या कैसा है। तो सर लॉन्ग जंप में अधिकारियों का माने, हम अधिकारियों की देखें तो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है लॉन्ग जंप को। मशीन है, आप कूदते हैं लॉन्ग जंप के लिए, तो जहाँ पर भी आपका लास्ट पॉइंट होता है, टचिंग पॉइंट पीछे से, वहाँ पर एक मशीन जो एक डंडा होता है, लंबा डंडा होता है, उसको वहाँ पर मिट्टी में गाड़ा जाता है। उसकी एक नोक होती है, उसको वहाँ लास्ट पॉइंट पर रखा जाता है। उससे वो कैलकुलेट हो जाता है कि कितना पॉइंट आ रहा है। वो उदयपुर में ये हाल है कि आप लॉन्ग जंप होते ही वो मशीन लगाते ही आपको बताया जा रहा है, माइक से अनाउंस किया जा रहा है कि आपने 13 किया या 12 किया, 11 फीट, 10 फीट, 9 फीट, जो भी है वो आपका लॉन्ग जंप बता दिया जा रहा है वहीं। उसके अलावा बाद में आपको अलग से फिर वो साइन करवाएंगे तब अलग से पता चलेगा, लेकिन एक बार आपको वहीं पता चल जा रहा है। लॉन्ग जंप में हालत बहुत ही ख़राब है। 40 में से भी मैं मानता हूँ कि 10 बच्चे भी मुश्किल से कर पा रहे हैं लॉन्ग जंप को, सही आ नहीं रहा है लॉन्ग जंप। और अधिकारियों का व्यवहार वो भी पास करने वाला नहीं है, वो भी मतलब बच्चों को ज़्यादातर काट ही रहे हैं। उदयपुर ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। बात करते हैं चिन्नप की। तो जो लकड़ी का फट्टा है, मैं लकड़ी के फट्टे की बात करूँ तो लकड़ी के फट्टे नॉर्मली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लकड़ी के फट्टे को पकड़ने में, पुराना है लकड़ी का, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया, ना कलर किया गया, ना नया लगाया गया, कोई नहीं, पुराना है वो। ये लकड़ी अच्छी है, फट्टा भी अच्छा है, लेकिन अब दिक्कत वहाँ पर मेन जो आ रही है, जो मैं खुद वहाँ पे देख के आया तो मुझे ये पता चला कि चिन्नप में ये है कि पहले आपकी चिन पूरी ऊपर जानी चाहिए और दूसरा हाथ को पूरा लॉक लॉक नहीं रखने दे रहे, पूरा खोलना, यानी पूरा नीचे जाके फिर ऊपर जाना है। हाँ, गिन कोई नहीं रहा है, अप डाउन का सिस्टम, 1 2 3 का सिस्टम कोई नहीं है, लेकिन अधिकारी जो है वो मन में गिनेगा और आपको पूरा चिन ऊपर ले जाना है और फिर पूरा नीचे आके फिर वापस पूरा ऊपर जाना है। अब पूरा ऊपर जाते हो, पूरा नीचे आते हो और चिन को पूरा ऊपर फट्टे से ऊपर यहाँ तक लाते हो, तभी काउंट किया जाएगा। आप चाहोगे तो जब लटकोगे उस दौरान आप पूछ भी सकते हो कि सर मेरा कितना हुआ, आपको बता देगा। मैं आपको बता देता हूँ चिनअप की जो 5 अगस्त को हुआ वो बता देता हूँ। लड़कों ने 10 लगाए, 5 माने, क्योंकि वो काउंट कर ही रहा है, क्योंकि उसने बोला नहीं तूने सही नहीं लगाया, लोक नहीं रखा, या हाँ पूरे नीचे नहीं आए ये। तो यानी लॉन्ग जंप में भी डर का वातावरण वहाँ पर आ गया, क्योंकि बच्चे लॉन्ग जंप सॉरी चिनअप में ऐसी चीज़ हो गई कि बच्चे चिनअप पूरी तरह से कर नहीं पा रहे हैं, कर रहे हैं तो मान नहीं रहे हैं। तो चिन्नत में भी ऑलमोस्ट सही मेरे हिसाब से कोऑपरेटिव व्यवहार नहीं रहा बच्चों का, अधिकारियों का। उन्होंने भी मतलब व्यवहार सही से नहीं किया कि नहीं ठीक है ऊपर गया है तो बच्चे को मान लिया जाए, ऐसा नहीं है। पूरा चिन्ह ऊपर करेगा और हाथ को पूरा खोलेगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, तभी वो काउंट कर रहा है। ये उदयपुर की स्थिति है, यानी कि लॉन्ग जंप में और चिनअप में बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। तो जो भी बच्चे भाई वहाँ पर अब आने वाले दिनों में फिजिकल देने वाले हैं तो बहुत ही सावधान हो जाइए
और अभी अगर आपके 13 या 14 को है तो आप अच्छे से चिनअप की प्रैक्टिस कर लें, साथ ही लगाने होते हैं। और अगर आपने एक ही बार में सही लगा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली आप ऊपर जाके नीचे आओगे उसको नहीं मानेंगे। पूरी तरह से सख्त रूल अपनाया जा रहा है, ठीक है सर। बस और कुछ नहीं है। और जो वहाँ का स्टाफ है वो कोऑपरेटिव नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर ये सोच के जाते हैं कि वो कोऑपरेटिव है तो नहीं है। मेरा जैसा व्यक्तिगत अनुभव रहा है वहाँ, बिल्कुल भी कोऑपरेटिव व्यवहार नहीं है। आपको सही से काम करना होगा, तभी आपको फिजिकल में वहाँ पर पास किया जाएगा। उसके अलावा मेन बात ये भी है कि बहुत ही जल्दी जो है ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कहने का मतलब है, जैसे ही आपका रनिंग होता है, रनिंग के जस्ट 10 मिनट बाद ही आपको लॉन्ग जंप के लिए बुला देंगे, और उसके अगले 10 मिनट बाद ही आपको चिनअप के लिए बुला देंगे। उसमें वो जो दूसरे ग्राउंड में कहाँ कहाँ ऐसा हो रहा है कि बीच में आधा घंटा मिला साइन करवाए, वैसा नहीं है। तीनों ही इवेंट लगातार चलेंगे, 10-10 मिनट के गैप में चलेंगे, और तीनों ही इवेंट होने के बाद तीनों ही इवेंट के लिए साइन एक साथ आपके पास आएंगे। यानी लास्ट में आपको सिर्फ रिजल्ट सुना दिया जाएगा और वहीं से आपको घर भेज दिया जाएगा, ठीक है सर। वहाँ पर किसी को वीडियो बनाने नहीं दिया जा रहा है। मैं खुद गया था, ठीक है सर। कोई किसी को वीडियो बनाने नहीं दिया जा, बाहर की जो बाउंड्री वहाँ पर भी पुलिस तैनात है। तो मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर किया कि जिन भी भाइयों का उदयपुर ग्राउंड में फिजिकल है आने वाले दिनों में एसआई का, तो वो कृपया अलर्ट रहे और अच्छे से मेहनत करके, अच्छे से प्रिपरेशन करके, हो सके तो आप रनिंग में पूरे नंबर ले, क्योंकि उसके बाद आपकी भाग्य, आपका किस्मत आपके साथ रहेगा सर। जय हिंद, जय भारत।